हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2021 की सीरीज में यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और जो भी 2020 में हमने डिस्कस किया ये सारे भी चीज़ें रिलीवेंट है, इरिलीवेंट नहीं हो गई है हमने अगर 2021 प्रीलिम्स जोश स्टार्ट किया है तो। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू गो थ्रू दैट वीडियोज़। कैसा भी तो डोज ही तो है ना, डोज यानी शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो ही तो है ना, तो एक बार देख लेना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। हाँ, अभी हम फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज सिक्योरिटी से रिलेटेड। जैसा कि आप नाम देख ही रहे होंगे, कॉन्टेक्स्ट किसके रिलेटेड होगा, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। हाँ, इसको हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में। देखिए, ये एक ऐसा ग्रिड है जो भारत सरकार की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों को जोड़ने वाला एक ही इंटेलिजेंस ग्रिड है, या फिर मैं यूं कहूं कि भारत सरकार की जो भी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों का डेटाबेस होगा उसको जोड़ने का काम करेगा ये इंटेलिजेंस ग्रिड। देखिए, ये नेट ग्रिड जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करता है। जैसा कि अगर मैं नेट ग्रिड पावर से रिलेटेड बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं सोलार पैनल्स को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं। अगर मैं नेट ग्रिड वाटर से रिलेटेड बोलूं तो इसका मतलब ये है कि मैं रिवर लिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं नेट ग्रिड इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात करूं तो मैं सुरक्षा एजेंसियों के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, रिसेंटली नेट ग्रिड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद में ये नेट ग्रिड एलिजिबल हो जाएगा जितना भी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस है रिलेटेड टू एफआईआर्स, रिलेटेड टू स्टोलन व्हीकल्स, ये सारे के सारे चीजें नेट ग्रिड अब एक्सेस कर सकेगा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की सहायता से। नेट ग्रिड इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएगा कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भी एक्सेस कर सकें। अब आपको पता ही है सीसीटीएनएस कितना इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेट की पुलिस स्टेशन हो, ये पहला काम क्या करेगी? रिपोर्ट लिखने के लिए एफआईआर बनाएगी, राइट। ये एफआईआर कहाँ रजिस्टर होगा? ये एफआईआर सीसीटीएनएस डेटाबेस में रजिस्टर होगा। अब ये एफआईआर बैठे बैठाए कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जैसा कि रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो ये एक्सेस कर सकेगी इजीली, इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग अदर स्टेट्स। कोई सस्पेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वेस्ट बंगाल को कांटेक्ट करें, तेलंगाना को कांटेक्ट करें, दिल्ली को कांटेक्ट करें, इससे बेहतर तो यही होगा ना, एक डेटाबेस में सारे के सारे स्टेट्स अपनी रिपोर्ट डाल दें, दर्ज कर दें। तो ये रिपोर्ट कहाँ पे जाएगी? ये रिपोर्ट सीसीटीएन में जाएगी। सीसीटीएन क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस होता है। अब कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ या फिर कोई अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी एक्सेस करना चाह रही है सीसीटीएनएस का डेटाबेस, अब एक्सेस कर सकेगी। हम इनको कह रहे हैं नेट ग्रिड, ठीक है। अब देखिए, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज सीसीटीएनएस को एक्सेस कर सक रहे हैं, इसका मतलब ये है कोई भी सस्पेक्ट हो इसकी जन्म कुंडली इनको मिल जाएगी, जैसा कि इनका नाम क्या है, इनके फादर का नाम क्या है, कहाँ रहते थे, टेलीफोन नंबर, आधार डिटेल, सब के सब चीजें एक्सेस कर सकेंगे ये नेट ग्रिड। नेट ग्रिड के बारे में मैं बता दूं तो ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और ये इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड प्रोवाइड करता है जो कि कनेक्ट कर रहा है हमारे जितने भी कोर सिक्योरिटी एजेंसी से उन सब को एक दूसरे के साथ। इसको पहली मर्तबा प्रपोज किया गया था 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स के बाद में। ये असिस्ट करेगी इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। इसका असिस्टेंस प्रोवाइड करना इंटेलिजेंस या लॉ एनफोर्स एजेंसीज को, इसका मतलब ये है कि हम नेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अल्टीमेट एम क्या होता है कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का? टू काउंटर टेररिज्म, टू काउंटर टेरर, राइट। अब नेट ग्रिड देखिए 10 यूजर एजेंसीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा एक सर्टेन डेटाबेस के सहायता से, जो कि हासिल किया जाएगा ये डेटाबेस 21 ऑर्गेनाइजेशन से। आपको पता ही होगा अगर कोई क्रिमिनल से लेट अस से टेररिस्ट इंडिया में एंटर कर रहा है तो ये तो शायद एयरवेज से या रेलवे से या फिर सी वेज से आना चाहिए इसे,
तो अब ये आने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं जैसा कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेलवे टिकट्स, ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन हमें रखना हमारे पास एज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये डेटाबेस मैं जब से कह रहा हूँ कि डेटाबेस रखा जाएगा, सर्टेन डेटाबेस होगा, सेंट्रल डेटाबेस होगा, ऑनलाइन डेटाबेस होगा। ये क्या होगा डेटाबेस में, किससे रिलेटेड डेटा होगा? ये डेटा होगा क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, टेलीकॉम, इमिग्रेशन, एयरलाइंस, रेलवे टिकट्स, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, ये सारा डेटाबेस होगा। इट विल बी अवेलेबल फॉर वेरियस सेंट्रल एजेंसीज। इसको एक्सेस कौन करेंगे? केसेस टू केसेस बेसिस पे इसका एक्सेस किया जाएगा। जैसा कि अगर इंडिया की बात हो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, या इंटरनेशनल लेवल की कोई बात हो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ बात हो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एटसेट्रा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटग्रिड प्रोजेक्ट का लाइव किया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, अब देखिए एनसीआरबी क्या है। एनसीआरबी से हमने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो एनसीआरबी के बारे में भी हम जान लें। यहाँ पे एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, जिसको सेटअप किया गया था 1986 में। ये सारी रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड, जो कि मदद प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टिगेटर्स को कि एक क्राइम को दूसरे क्राइम से रिलेट करें, सो दैट हम क्रिमिनल को अच्छे से टैकल कर सकें। ये सेटअप करने से पहले रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई थी। एनसीआरबी को सेटअप करने से पहले 1986 से पहले दो लोगों ने, ये दो बॉडीज ने हमें रिकमेंड किया था। एक तो नेशनल पुलिस कमीशन ने, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स ने। एनसीआरबी को और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी 2009 में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करें, कोऑर्डिनेट करें, इंप्लीमेंट करने में मदद करें। सीसीटीएनएस ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत आता है। ये कनेक्ट करेगा 15,000 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशंस को और 6,000 से भी ज्यादा हायर ऑफिसेस को ऑफ पुलिस इन द कंट्री। ऑलराइट, सीसीटीएनएस का मेन एम क्या है? ये क्रिएट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, पॉलिसी बनाने के लिए इफेक्टिव वे में, इन्हांसिंग वे में और एफिशिएंट वे में हमें सीसीटीएनएस मदद प्रोवाइड करता है। आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा नेटग्रिड क्या है, एनसीआरबी क्या है, अब ये रिसेंटली जो एमओयू साइन हुआ था इन दोनों के बीच में वो क्या है, और सीसीटीएनएस क्या है। विद दिस आई एम क्लोजिंग द डिस्कशन। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में लिखना। थैंक यू।